चलो भाई स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू क्यूएपी क्वांट बाय अरुण पांचाल। ये हमारा सेशन 5 है आपके टॉप 100 मेंस क्वेश्चन क्लर्क के लिए, है ना। तो अराउंड 77, आई थिंक 77 या 76 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, है ना। उसके आगे ये आपका कंटिन्यू सेशन है, ठीक। तो चलिए, है ना। आप चाहते हो तो ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, है ना, क्यूएपी, है ना। आप सर्च करिए टेलीग्राम पे, और ग्रुप का भी नाम भी यही है आपके पास, और आपका जो चैनल है उसका नाम भी आपका यही है, क्यूएपी, ठीक। चलो, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। देखो कल जो प्लान किया था ना, पहले तो वो पेंडिंग्स करेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि यार हर बार ना कुछ क्वेश्चन रह ही जाते हैं ना। तो पहले आप ये देख लो, है ना, जो आपकी इक्वेशंस कल की पेंडिंग थी, और आपका क्या हुआ था, एक एक आपका मिसिंग वेरिएबल डी, ठीक है। उसके बाद ना जो प्लान किया गया है, वो आपके पास एक डी आई डबल पाई चार्ट है, ठीक है। एक आपका केस लेट है टाइम स्पीड डिस्टेंस में, ठीक। ये दो चीजें और आपके पास एक्स्ट्रा ऐड हुई है, और एक आधा क्वेश्चन और होगा आई थिंक अर्थमेटिक्स से मे बी, है ना। तो चलो पहले जो कल की पेंडिंग है वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या अपना सिस्टम बनता है, ठीक। चलो भाई, तो जिन्होंने अटेम्प्ट्स नहीं करे हैं, है ना, पहले के क्वेश्चन पहले प्लीज उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी पेज से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक। तो 77 के अराउंड हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, और एक आपका मॉक भी अपलोड है एसबीआई क्लर्क मेंस का, ठीक है। तो जैसा भी होगा, है ना, दो एक दिन में, अभी आपके पास फेस्टिवल्स भी है, ठीक है। तो फेस्टिवल्स भी भाई अपना एंजॉय करो, ठीक है। थोड़ा सा कंटिन्यूटी बने रही, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन 15-15 मिनट भी अगर आप 2-3 दिन निकाल लोगे, तो 4-5 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे, 5-6 क्वेश्चन, थोड़ा एक ब्रशअप सा रहेगा, कंटिन्यूटी आपके पास रहेगी, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो, ये आपको एक क्वेश्चन दी हुई है, ठीक। देखो बेसिक रूल्स आपको पता होना चाहिए ना, पावर्स के सर्ट्स और इंडाइसेस आप बोल सकते हो, ठीक। बट मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती है, मेरे पास ऐड हो जाती है अगर बेस सेम होता है तो, और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ मैं आपका डिवीजन में, ठीक। दिस इज जेड स्क्वायर इंटू वाई ओवर जेड इंटू वाई क्यूब मुझे दिया हुआ है ना, डिवाइड है। और दिस इज जेड की पावर 4 मल्टीप्लाई, आप देखो नीचे अगर मैं इसको करूंगा, है ना भाई, एक्स की पावर -2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, -1/x² लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैंने इसको क्या लिख दिया, वाई क्यूब। देखो वाई क्यूब से तो वाई क्यूब ऐसे कैंसिल आउट हो, सॉरी। अब ये जेड की पावर 3 है, जेड की पावर 1 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। दिस इज जेड स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू जेड रेस टू द पावर 4। तो वाई की जो वैल्यू निकल के आ गई, दैट इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। क्लियर, है ना। और एक इसने और दिया हुआ है, वाई इक्वल टू एम इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो आप एक वेरिएबल में कर लो, है ना। अगर मैं m को लिखूं इन टर्म्स ऑफ z, है ना, y भी मेरे पास z है, m भी मेरे पास किस में आ जाएगा, z, दैट इज y स्क्वायर, मतलब z स्क्वायर का मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, z रेज़ टू द पावर 4 आ जाएगा। क्लियर। तो m की वैल्यू आ गई z रेज़ टू द पावर 4। पहली क्वांटिटी क्या मांग रहा है मैं इससे, m स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, m स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, यानी z रेज़ टू द पावर 4 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा, तो दिस इज फर्स्ट क्वांटिटी, z रेज़ टू द पावर 8, ठीक। सेकंड इन टर्म्स ऑफ जेड आप ले आओ, है ना, दिस इज जेड रेस टू द पावर 4, है ना, मल्टीप्लाई वाई, वाई को अगेन आप क्या करो, जेड स्क्वायर। तो ये आ गई जेड की पावर 6, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो दो तीन चीजें हैं बहुत छोटी छोटी, भाई ये जल्दबाजी में आप ये कभी मत कर देना। देखो जेड रेस टू द पावर 8 बड़ा होगा मेरे पास जेड रेस टू द पावर 6, ठीक है। बिकॉज सबसे पहली बात तो यहाँ पर ना मेरे पास क्या है कि इसने कोई नेचुरल नंबर दिया ही नहीं हुआ है ना। जेड देखो कुछ भी हो सकता है। अगर सपोज जेड क्या है, वन नेचुरल नंबर है। अगर सपोज जेड मेरे पास नेचुरल नंबर है ना, तो जेड को आप 1 पुट कर सकते हो, ठीक है। तो जेड रेस टू द पावर 8 भी मेरे पास 1 आएगा, जेड रेस टू द पावर 6 भी मेरे पास 1 आएगा, है ना। वही 1 वाले केस में तो ये दोनों क्या होगा, मेरे पास सेम होगा। और जैसे ही मैं 1 से आगे बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास श्योर हो जाएगा कि जेड की पावर 8 मेरे पास जेड की पावर 6 से बड़ी होनी चाहिए, अगर नेचुरल नंबर वो देता है। बट यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप खुद देखो ना यार, भाई जेड रेस टू द पावर 8 जेड रेस टू द पावर 6 है ना। अगर मैं क्या करता हूँ, लाइक कि मैं जेड को 1/2 पुट कर लेता हूँ, तो आप खुद सोचो कि 1/2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, है ना, और 1/2 की पावर सपोज मैं 4 करता हूँ, तो इन दोनों में से कौन बड़ा होगा, दैट इज सो सिंपल। भाई 1/4, है ना, और यहाँ पर कितना है 1/8। तो 1/4 कितना आता है, 0.25 आता है। 1/8 कितना आता है, 0.12। इसका मतलब क्या होगा, अगर जेड ना आपका 1 से कम होगा, है ना, लाइक 1/3 1/3 फ्रैक्शन में होगा, तो इसका मतलब जेड रेस टू द पावर 8 मेरे पास छोटा आ जाएगा जेड रेस टू द पावर 6 से। अगर जेड मेरा 1 या 1 से बराबर, 1 या 1 से बड़ा होगा, नेचुरल नंबर होगा, तो ये तो पावर ना या तो ग्रेटर आएगी या क्या आएगी, इक्वल आएगी। इक्वल सिर्फ उस केस में आएगी जब जेड को आप 1 पुट करो, ठीक। तो भाई अगर जेड आप लेस देन 1 पुट कर रहे हो फ्रैक्शंस में, तो मेरे पास ये पावर कम आ रही है।
वन पुट कर रहा हूँ या वन से ज्यादा पुट कर रहा हूँ तो एक बार ग्रेटर और स्मॉलर। तो आई होप है ना, जो आसपास के जो बहुत छोटे छोटे जो पॉइंट्स है वो भी मैंने आपको बता दिए, तो मैं रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर सकता। ठीक है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर। आई होप ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एलसीएम और एचसीएफ का दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज अ वेरी कॉमन रिलेशन। देखो एलसीएम इनटू एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर्स अगर मैं उनका एलसीएम एचसीएफ ले रहा हूँ, है ना, तो एक रिलेशन होता है एलसीएम और एचसीएफ का, जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है ना, दैट इज सेम एज दैट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक, तो अगर किसी को नहीं पता है ना, तो वो मैंने बता दिया, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। ठीक, अब उसने क्या दिया हुआ है, एलसीएम दो नंबर्स का दिया, दैट इज जेड प्लस फोर एंड 92 का 552 दिया। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज जेड प्लस फोर यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 99, दिस इज 92। ठीक है, ये क्या आएगा, इनका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इनका एचसीएफ क्या दिया हुआ है आपको, वाई स्क्वायर, इसने आपका एचसीएफ दिया हुआ है। ठीक है, और ए क्या है, ए इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स एंड वाई इज द लीस्ट प्राइम नंबर। देखो लीस्ट प्राइम नंबर दिस इज टू, टू का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा, फोर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो इसने मेरे को एचसीएफ दे दिया ना, वो टू का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, दिस इज फोर इंटू फाइव फाइव टू इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दैट इज जेड प्लस फोर इंटू 92। ठीक है, तो फोर से आप कैंसिल आउट कर दो, फोर का टू टाइम्स और फोर का थ्री टाइम्स। ठीक है यार, ये तो प्राइम नंबर आ गया, दैट इज जेड प्लस फोर इंटू 23 इज इक्वल टू 552। तो 23 का ही कोई ना कोई मल्टीपल जरूर होना चाहिए, 552 ओवर 23। ठीक है, तो 23 का अगर मैं 23 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 46, 46 यानी 92, 23 चौक 92। ठीक है जी, तो जेड प्लस फोर मेरे पास 24 आ रहा है, तो जेड की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी मेरे पास, दिस इज इक्वल टू 20। ठीक है, अगर वो जेड की वैल्यू कहीं मांग रहा है तो जेड निकल जाएगा। अदरवाइज जो दो नंबर्स मेरे पास होंगे वो कौन कौन से होंगे, 20 प्लस 4 कितना हो गया मेरे पास, 24, एक नंबर 24 होगा, एक नंबर मेरे पास कितना हो जाएगा, 92। ठीक है, तो वो ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, ए इज अ मल्टीपल ऑफ 17, यानी इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो इन दोनों का डिफरेंस, दिस इज 92 और 24 का डिफरेंस मांग रहा है। 12 में से 4 गया 8, 8 में से 2 चला जाएगा, दिस इज 68। तो ए इज अ मल्टीपल ऑफ 17, ये 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 17, एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो पहली तो मेरे पास क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। जेड प्लस ए इज अ प्राइम नंबर। अब जेड अपने निकाला था कितना कितना, दैट इज 20, 20 प्लस, है ना, ए की वैल्यू कितनी है, दैट इज 68, 68 प्लस 20 भाई कितना आ रहा है मेरे पास, 88। क्या 88 प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं है, इसे कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, ऑन एडिंग 6 टू जेड यानी 6, 20 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 26, रिजल्टेंट नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर ना, ये भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ पहली वाली मेरे पास स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है आपको, है ना, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर। ठीक, देखो ये रिवीजन है छोटे छोटे पॉइंट्स का। ठीक है, आप नंबर सिस्टम बोल लो, है ना, देयर इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ नंबर्स, इक्वेशन व्हाटएवर दैट इज योर चॉइस। ठीक है, बट एक यहाँ पर रिवीजन पॉइंट ये था कि एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, और पिछले में थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना था कि भाई पावर्स का था ना, है ना, थोड़ा सा नेचुरल नंबर से रिलेट, है ना, अगर ये सिचुएशन नहीं दी होती तो कैसे हैंडल करते। ठीक, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आई होप दोनों क्लियर है। ठीक है, देखो ये आपका इक्वेशन पे है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में शायद ऐसा लग रहा होगा पॉइंट वन समथिंग टाइम्स। ठीक है, देखो ये एक इक्वेशन दी है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब आप खुद देखो रिलेशन यहीं से पता चलता है, वो कैसे भी दे सकता है। तो ये एक रूट है जो भी इसका 0.2 टाइम्स है, यानी इसका 1/5। ये वाला जो रूट है दैट इज अगेन इसका 1/5। इसका मतलब हर रूट, पहली वाली क्वेश्चन के जो भी रूट्स है वो 1/5 टाइम्स है। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन ये दैट इज 1/5 टाइम्स इसकी। ठीक है, तो कोई बात नहीं ना, अगर इतना ज्यादा अपने को सोचना नहीं, दैट इज सिंपल कि मेरे को ये दिया हुआ है कि ये दो रूट्स हैं और इन दोनों के रूट्स में एक रिलेशन मुझे बताना है, दैट इज 0.2 टाइम्स, दिस इज 1/5, अगेन अगेन दिस इज 1। n is a low, n is a least टू डिजिट प्राइम नंबर। लीस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर कितना होता है मेरे पास, 11। ठीक, तो मांग क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस 20। अब भाई m किससे रिलेट है, आपका सम ऑफ रूट से रिलेट है। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट a होगा और सेकंड वाली इक्वेशन का अगर सम ऑफ रूट निकालोगे, दैट इज 0.2a प्लस 0.2b हो जाएगा। 0.2 अगर आप कॉमन ले लेते हो, दिस इज a प्लस b। इसका मतलब क्या है कि पहली वाली और दूसरी वाली इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट होंगे ना, वो दैट विल बी इन द रेशियो ऑफ 5 और 1। ठीक है, दिस इज a प्लस बी और रेशियो 0.2 a प्लस बी। ठीक है, सिर्फ लिख के बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन हो। दिस इज 1 ओवर 0.2 वट एवर, है ना, दिस इज 5:1।
अब m तो मेरा इससे कनेक्ट है ना, अगर मैं इस इक्वेशन की सेकेंड इक्वेशन क्या है, दिस इज 5y² माइनस n कितना दिया हुआ था 11, 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11 प्लस 2 दिस इज 13, y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के अगर आप सम ऑफ रूट्स निकाल लोगे तो पहली इक्वेशन का इससे मल्टीप्लाई 5 करके आ जाएगा, इसका सम ऑफ रूट कितना है ना, दिस इज माइनस b ओवर a होता है, दिस इज 13 ओवर 5। ठीक है भाई, और इसका मतलब अभी देखा है कि इनके सम ऑफ रूट 5 और 1 के रेशियो, तो 5 टाइम्स अगर आप इसका कर दोगे दिस इज कैंसिल आउट, तो दिस इज द सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, पहली इक्वेशन के सम ऑफ रूट कितना माइनस ऑफ माइनस 1 ओवर 1 माइनस m ओवर 1 कैंसिल आउट हो, दिस m की वैल्यू जो निकल कर आ गई 13। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना, देखने में शायद अच्छा लग सकता है ना, थोड़ा सा ऐसे रिप्रेजेंटेशन है, बट डुएबल और आपका इजी क्वेश्चन में ये काउंट होगा, आप आराम से अटेम्प्ट इसको कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस 40। अब m की वैल्यू कितना है 13 स्क्वायर प्लस 40, भाई 169 प्लस 40 अगर मैं कर दूंगा तो ये 199 आ जाएगा, नहीं 16 4 20, दिस इज 20। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, है ना। अब नेक्स्ट आ जाओ। ठीक, देखो नेक्स्ट ये आपकी डीआई दी हुई है, ठीक है, बहुत बढ़िया आपकी डीआई है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसने आपसे ना काम करा है। ठीक है, देखो वेरिएबल्स भी है, डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव, सोल्ड एंड अनसोल्ड, बाइफरकेशन तो कॉमन होगा हमें हमेशा, यही है, दैट इज द सेम थिंग, है ना। लिटरेट इलिटरेट, मेल फीमेल, बॉयज गर्ल्स, विलेज, ठीक है, ग्रेजुएट नॉट ग्रेजुएट। ठीक है, बट क्या है उस बाइफरकेशंस को ना मुझे प्लान करने के लिए ना कुछ इक्वेशंस का सहारा लेना पड़ेगा, या जो भी है, जो भी कंडीशन हर सेट में मुझे दी होती है वो हमेशा अलग अलग होती है। ठीक, तो एक बार 5 सेकंड का मैं पॉज ले रहा हूँ, हिंदी वाले जो स्टूडेंट हमारे भाई जो कंफर्टेबल है हिंदी में, वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ताकि आप उसको खुद से अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक, चलो भाई, तो एक बार ना थोड़ा सा ना इसके इन्फॉर्मेशन आप समझ लो। देखो क्या बोल रहा है, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड 21 से 24। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड है डिफेक्टिव प्लस नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स कौन कौन सी है, द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट अनसोल्ड। ठीक है, यार इसे डिफेक्टिव मत करो, दिस इज नॉट डिफेक्टिव, अनडिफेक्टिव है ना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव यूनिट्स कौन सी होंगी, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स अनसोल्ड। ठीक है, अ कंपनी कैन सेल ओनली नॉन डिफेक्टिव यूनिट्स। ठीक है, इसे आप नॉन डिफेक्टिव करेंगे। ठीक है, a company can sold only non defective units। देखो ये वाला पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा आपको समझना। देखो कोई भी टोटल होगा ना, दैट इज टोटल मैन्युफैक्चर्ड, उसमें से क्या होगा, कुछ तो आपका डिफेक्टिव वाला पार्ट होगा, है ना, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स होंगे, कुछ क्या होंगे आपके नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स होंगे। अब उसने साफ साफ बोल दिया कंपनी कैन सोल्ड ओनली नॉन डिफेक्टिव, इसका मतलब ये वाले तो हमेशा अनसोल्ड ही रहेंगे ना, डिफेक्टिव हमेशा क्या होगा अनसोल्ड। अब ये क्या है मेरे पास नॉन डिफेक्टिव, इस नॉन डिफेक्टिव में भी कंपनी जो सेल कर सकती है दैट इज ओनली नॉन डिफेक्टिव। इस नॉन डिफेक्टिव में भी ना आपके पास कुछ तो सोल्ड हो सकते हैं, कुछ अनसोल्ड हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे नॉन डिफेक्टिव सेल किया गया, हो सकता है सारे के सारे सेल किए हो सकता है किसी ईयर में आपके पास कुछ पोर्शन नॉन डिफेक्टिव का अनसोल्ड रहा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि जैसे मान लो कि जैसे नॉन डिफेक्टिव किसी कंपनी का 200 आ रहा है ना, मैंने बोला कि इसमें से मैंने 150 तो सोल्ड किया है, बाकी 50 मेरे पास अनसोल्ड, और मान लो जैसे डिफेक्टिव इसका 300। तो अब मैं अगर अनसोल्ड की बात करूंगा ना, तो अनसोल्ड का जो पोर्शन आएगा ना गाइस, वो कौन सा आएगा, देखो अनसोल्ड में नॉन डिफेक्टिव का तो ये वाला पोर्शन आएगा, प्लस हमेशा डिफेक्टिव जो पोर्शन है वो तो मेरे पास क्या रहेगा, हमेशा अनसोल्ड ही रहने वाला है। 50 प्लस 30 दैट मीन दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक, अब आप देखो टेबल और पॉइंट्स इसने क्या क्या दिए हैं जिससे हम लोग उसको कनेक्ट कर पाए। ठीक है, आई होप ये क्लियर है ना, बस यहाँ पे आपके नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव कर लीजिएगा इस वाले पोर्शन में।
अब आप देखो कुछ आपके पास वेरिएबल्स दिया हुआ है, जेड और वाई का सारा खेल है, कुछ डाटा कैसे कैसे निकलेगा या कुछ निकलेगा सारा निकलेगा वो डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है कि एक एक इन्फॉर्मेशन हम देखो, तो यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड इन ईयर 2022 आर 108 मोर देन द यूनिट सोल्ड इन ईयर 2023। तो यूनिट सोल्ड इन ईयर 2023 ये वाला पोर्शन है जो वाई से कनेक्टेड है, मुझे नहीं। जैसे ही इसका यूनिट सोल्ड इस वाले पोर्शन का निकलेगा, उससे अगर आप 108 ज्यादा कर दोगे तो यहाँ पे टोटल मैन्युफैक्चर है, ठीक है। बट अभी समस्या क्या है भाई, मुझे नहीं पता। सेकंड क्या बोल रहे हैं, 1/6 ऑफ द टोटल नॉन डिफेक्टिव यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2021, है ना, दैट इज रिमेन्स अनसोल्ड, ठीक है। जो भी 2021 में आपके पास यूनिट क्या है नॉन डिफेक्टिव, ठीक है, उस नॉन डिफेक्टिव का अब यहाँ पे इसने स्पेसिफिक कर दिया, उसमें से 1/6 ना हमेशा अनसोल्ड रहेगी, ठीक है। और आपके पास क्या रहेगी, रिमेन्स अनसोल्ड, बाकी नॉन डिफेक्टिव का 5/6 मेरे पास क्या रहेगा, सोल्ड रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ 21 ईयर के लिए मुझे दिया हुआ है, 2021 के लिए। while all non defective units manufactured in 2023 were sold, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसने क्या दे दिया कि 2023 में जितनी भी मेरे पास नॉन डिफेक्टिव यूनिट्स होंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, सोल्ड हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कोई भी ऐसी नॉन डिफेक्टिव यूनिट नहीं रहेगी जो अनसोल्ड रहेगी। आई होप दिस इज क्लियर। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो टोटल सोल्ड होगा दैट इज इक्वल टू नॉन डिफेक्टिव यूनिट, और टोटल अनसोल्ड होगा दिस इज इक्वल टू द डिफेक्टिव यूनिट्स, ठीक है। तो स्पेसिफिक इसने कर दिया कि सारी की सारी जो आप यूनिट मैन्युफैक्चर्ड करो नॉन डिफेक्टिव, वो मेरे पास सारी की सारी सोल्ड हो जाएगी, ठीक है। और नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट मैन्युफैक्चर्ड इन 2024 इज 4.5 जेड, अभी मुझे जेड नहीं पता है, ठीक है ना, मुझे वाई पता है, ठीक। अब आप खुद देखो क्या इन्फॉर्मेशन कर सकते हो। देखो ये तो मैं कैंसिल आउट कर दिया भाई, इसका प्लस इन दोनों का जो डिफरेंस है जेड और वाई में एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। बट 2023 का आप देखो, यहाँ थोड़ा सा आपको क्या करना है, कनेक्ट करनी चीजें, सारी की सारी यूनिट जो होगी ना दैट इज अ यूनिट सोल्ड, ठीक है। ये आ गई यूनिट सोल्ड। अब ये क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव, ठीक है। कोई भी टोटल है दैट इज 720, है ना, समझना। देखो टोटल 720 था, है ना, इसमें से डिफेक्टिव है, दिस इज द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव। अगर मैं इसका 8y/3% निकाल देता हूँ तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन निकल कर आया दिस इज व्हाट, दिस इज द डिफेक्टिव पोर्शन, ठीक है। अब मुझे क्या कह रहा है, जो नॉन डिफेक्टिव है यहाँ पर इसने क्या किया, इतनी यूनिट सोल्ड कर दी, यानी सारी की सारी यूनिट सोल्ड की। इसका मतलब जो सोल्ड होगा, है ना, दिस इज 30y-18, है ना, वो डिफेक्टिव, यानी टोटल में से 720 में से अगर मैं 720 जो मैन्युफैक्चर्ड है अगर उसमें से डिफेक्टिव हटा दूं, दिस इज 720 का 8y/3 यानी 10 नहीं, दिस इज 100 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज परसेंटेज, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 30y-18। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। आपने डिफेक्टिव निकाला, टोटल में से डिफेक्टिव आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो इसका मतलब नॉन डिफेक्टिव आ जाएगा। नॉन डिफेक्टिव और टोटल सोल्ड इक्वल है क्योंकि सारी की सारी नॉन डिफेक्टिव सोल्ड कर दी गई, ठीक है। यहां से आप वाई का कनेक्शन निकाल सकते हो। नाउ दिस इज 720, वे ऑफ कैलकुलेशन आपका देखो 8y/3 है, दिस इज 720 मल्टीप्लाई 8y/3, 3 और परसेंटेज है, दिस इज ऑन परसेंटेज 100 नहीं, दिस ऑन परसेंटेज, तो डिवाइड ओवर 100, है ना, दिस इज 30y-18, क्लियर, ठीक। अब आप जैसे मुझे कैलकुलेट करो, दिस इज 7.2, इसे तो हटाओ, दिस इज 7.2 और ये कितना आ जाएगा 2.4, ठीक है। तो दिस इज 2.720 प्लस 18, दिस इज 738, दिस इज इक्वल टू ये आया था 2.4, 2.4 को 8 से मल्टीप्लाई करो भाई, 24 को 8 से मल्टीप्लाई, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 17 18 19, दिस इज 30y-19.2, ठीक है। दिस इज प्लस, प्लस ही आएगा ना, हाँ प्लस आएगा, दिस इज 738, दिस इज 738 इज इक्वल टू 49.2y, ठीक। तो मैं थोड़ा सा आपको इधर सॉल्व कर देता हूँ। 738 ओवर 492 था एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, आपके पास आया था दिस इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू मेरे पास निकल जाएगी, है ना, दिस इज 738 ओवर 492, ठीक। अगर मैं 6 का करता हूँ यहाँ पर 6 का 8 टाइम और 6 का 2 टाइम, ठीक है भाई, 6 का कितना आ जाएगा 6 कम 6, है ना, और ये कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 और ये 6 दिया कितना आ जाएगा 18, ठीक है। देखो 41 का मल्टीपल है ना,
3 वन जा 3, 3 4 जा कितना आ जाएगा 12। तो ये मल्टीप्लाई बाय कितना दिया हुआ था मेरे को, दैट इज 10। 41 का सेकेंड टाइम 41 का ये आ जाएगा, दैट इज 3 टाइम्स। ठीक है, 2 का 41 का 2 टाइम्स था, है ना। और 41 का ये मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, 3 टाइम्स। ठीक है, और दिस इज 30/2, 30/2 किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज 15 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, बस ओनली इट्स ऑल अबाउट द कैलकुलेशन, है ना। आप जितने जल्दी इसको कैलकुलेशन को कर सकते हो वो आप कर लीजिए। ठीक, तो थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूँ, है ना। तो y की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई, दैट इज 15। जैसे ही मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी ना, तो मेरे पास z भी निकल कर आ जाएगा, है ना। अब देखो, जैसे जेड की मेरे पास क्या निकल कर आया था, दिस इज वाई। वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल कर आ गई थी, 15। ठीक है, अब एक लाइन इसने और दी है यहाँ पे, द यूनिट मैन्युफैक्चर्ड इन 2022 और 108 मोर देन द यूनिट सोल्ड इन ईयर 2020। अब आप देखो 2023 में अगर आप यूनिट्स का सोल्ड निकालोगे, दिस इज 30 इंटू 15 माइनस 18, 15 दिए 45, 45 में से आपका 18 चला गया, तो ये वाला जो यूनिट सोल्ड आ गई, दिस इज 432। ठीक है, इसमें अगर आप, वो कह रहा है अगर 432 में अगर आप 108 ऐड कर दोगे, इसका मतलब टोटल मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा, कौन सी ईयर का आ जाएगा, 2022। तो 2022 का मैन्युफैक्चर कितना दिया आपको, दिस इज 6.75। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर देता हूँ, है ना। तो जैसे ही मैंने इसका सोल्डर निकाला था, दिस इज 432 प्लस 108, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 432 प्लस 108 मेरे पास कितना आ जाएगा, 8, यानी 540 आ जाएगा। ये वाला 540 जो पोर्शन होगा, ये टोटल मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। अब वे ऑफ कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, दैट इज 6 प्लस 0.75 मतलब कितना हो गया, 3/4। ठीक है, 6 × 24 और 3 कितना होगा, 27, 27 जेड बाय 4, दिस इज इक्वल टू 540। 27 का कितना टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो जेड की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 80 की। क्लियर है, देखो जेड निकल गया मेरे पास, वाई की वैल्यू 15 आ गई, है ना। तो यहाँ पर जो टोटल मैन्युफैक्चर्ड आया था, दिस इज 540, इसका 720 आया था। डिफेक्टिव परसेंटेज यहाँ से आप निकाल सकते हो, दिस इज 8 इंटू कितना था, दिस इज 15/3, है ना। 5 8 पंजे कितना हो जाएगा, दिस इज 40%। ठीक है, और ये वाला जो मेरे पास यूनिट सोल्ड आया था, दिस इज 432। आई होप क्लियर, है ना। और 80 का अगर आप आधा करोगे, दैट इज 40, 40 माइनस 15, दिस इज इक्वल टू 25%। ठीक, तो भाई सारा डाटा मेरे पास यहाँ पर निकल चुका है। ठीक, अब एक पोर्शन और रह गया था मेरे पास, है ना। अभी क्या है, सारी की सारी वैल्यूज में लिख दूंगा, है ना। बस अब समझने के लिए पहले निकाल लेते हैं। दिस इज 4.58 डिफेक्टिव यूनिट्स मेरे पास निकल जाएगी। 4.5 कितना होता है, 9/2, 9/2 का मल्टीप्लीकेशन मैं करूंगा, जेड जेड मतलब कितना हो गया, 80। हाँ, जेड कितना था, 80। ठीक है, 4 दैट इज 360। अब आप देखो ये 360 मुझे क्या दिया हुआ है, डिफेक्टिव यूनिट्स है। अब डिफेक्टिव यूनिट्स अगर 2024 में देखोगे, जैसे 60% दिया हुआ है, तो टोटल का 60% 360 है, तो टोटल का मैन्युफैक्चर्ड मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इज 600। ठीक, तो ये 600 यूनिट है, जिसमें से 360 यूनिट क्या होंगी, डिफेक्टिव। बाकी 240 जो बची होंगी वो क्या होंगी, नॉन डिफेक्टिव, समझना है ना। अब उस नॉन डिफेक्टिव में से भी वो कह रहा है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड सिर्फ 200 है। इसका मतलब नॉन डिफेक्टिव में से 40 ऐसी होंगी जो आपके पास अनसोल्ड रही होंगी, और 360 जो जो डिफेक्टिव है वो तो आपके पास हमेशा अनसोल्ड ही रहेगा। इसका मतलब टोटल अनसोल्ड कितना आ गया, 400। आई होप अब आपको क्लियर है। और वैसे भी देखो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड यानी 200 दिया हुआ है ना, तो मैन्युफैक्चर कितना है, 600, बची हुई अनसोल्ड कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। क्लियर है सारी चीजें, ठीक। तो ये छोटा सा पॉइंट है जो इसको आपको यहाँ पर ध्यान देना, ठीक। अब आप डाटा निकाल लीजिए जो जो आपका निकल पा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा क्लीन मैं इस वाले पेज पे लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन, ठीक। देखो पी क्यू, नहीं पी नहीं, दिस इज 21 22 23 और 24 दिया हुआ है ना। 2021 है ना, दिस इज 2022, 2023 एंड दिस इज 2024।
कुछ इनकम्प्लीट डाटा होगा, है ना, उसका कुछ परसेंटेज होगा, बार बार इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाटा चेंज कराएगा, है ना, तो वो हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखो टोटल मैन्युफैक्चर तो आई थिंक मैं इसका नहीं निकाल पा रहा, है ना, पहले वाले का इसका परसेंटेज 2021 का कोई डाटा नहीं निकला है अबाउट द टोटल मैन्युफैक्चर। ये वाली जो परसेंटेज है ये आपके पास 40% थी, 40 नहीं, दिस इज 25%, ठीक है। तो टोटल मैन्युफैक्चर्ड था, है ना, पहले आप डिफेक्टिव निकाल लो नंबर्स या परसेंटेज, और उसके बाद क्या आएगा, नॉन डिफेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। सोल्ड अनसोल्ड निकालना चाहो निकाल लो, है ना, जो भी दिया हुआ है सोल्ड का जिसका डाटा दिया हो वो निकाल लो, ठीक है। देखो टोटल मुझे इसका नहीं पता, इसका डिफेक्टिव परसेंटेज कितना है, दिस इज 25%, तो ऑब्वियस सी बात है 75% क्या हो जाएगा, नॉन डिफेक्टिव हो जाएगा। अब आप ध्यान रखना, है ना, इसमें एक इसने आपका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, बाइफरकेशन दिया हुआ है कि 1/6 of the total non-defective manufactured that remains unsold, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हो सोल्ड, यानी देखो अगर 1/6 अनसोल्ड है तो इस 75% का 5/6 क्या होगा मेरे पास, सोल्ड, ठीक है। तो ये पॉइंट हम ध्यान रखेंगे। 2022 का तो 540 आ गया था मेरे पास, ठीक है, ये तो मुझे याद है। इसका परसेंटेज देख लो, परसेंटेज डिफेक्टिव यानी 50 है, अगर डिफेक्टिव 50 है ना, तो नॉन डिफेक्टिव भी 50 हो जाए इक्वल। यूनिट सोल्ड कितना है, 180 दिया होगा, ठीक है। तो भाई इसका दिस इज 270 सोल्ड मेरे पास 180 है, सिंपल है। अगर सोल्ड मेरे पास 180 है, 540 है, तो अनसोल्ड कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। वो हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे जो उसी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट। ये 720 था, इसमें से सोल्ड कितना आ रहा था, 432, है ना, तो ये वाला पोर्शन भी 432 आएगा क्योंकि सारे के सारे इसने सोल्ड कर दिए। अब 432 और 720 का गैप आप देख लो, है ना, दिस इज 720, अगर यहाँ से मैं लूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 68, 68 तो ये आ गया, है ना, 500, 220, 220 यानी दिस इज 288, ठीक है। और ये अभी 600 निकाला था, डिफेक्टिव था आई थिंक 360, है ना, एक बार और चेक करो, कितना था, हाँ 360 एंड 240, दिस इज 240, और ये वाला जो पोर्शन था सोल्ड, दिस इज इक्वल टू 2। आई होप क्लियर, ठीक है। बस थोड़ा सा वो वाला जो पोर्शन था ना अपने को वो क्लियर होना चाहिए, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव में से कुछ सोल्ड पोर्शन सोल्ड है, कुछ अनसोल्ड है, ठीक। चलिए क्वेश्चन हम लोग इसके देख लेते हैं, है ना, क्वेश्चन इसने क्या क्या दिया, 5 या 6 क्वेश्चन का सेट बनेगा आराम से, ठीक है। अगर विद इन टाइम लिमिट एग्जाम की बात करूँ तो 5 से 6 क्वेश्चन का सेट बनता ही बनता है इसमें से। पहला क्वेश्चन आ जाए तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट दैट रिमेन्स अनसोल्ड इन द ईयर 2021 इज जेड मोर देन द नंबर ऑफ यूनिट दैट रिमेन्स अनसोल्ड इन द ईयर 2024। अब देखो 2021 का मुझे कोई डाटा नहीं पता, तो वहीं पे इसने टारगेट किया, दैट इज जेड। सबसे पहले जेड हटाओ, जेड की जो वैल्यू है दैट इज जेड इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो द नंबर ऑफ यूनिट्स रिमेन अनसोल्ड इन ईयर दैट इज इतना रिमेन अनसोल्ड इन 2020। अब 2024 की अनसोल्ड आप देखो, देखो सोल्ड अगर 200 है 2024, मैन्युफैक्चर्ड 600, यानी अनसोल्ड कितना हो जाएगा, 400। अब 2021 का अगर आप अनसोल्ड पोर्शन देखोगे तो वो जेड ज्यादा है, यानी 80 प्लस कितना हो जाएगा, 400, तो दिस पोर्शन इज इक्वल टू 480, ठीक है। अनसोल्ड आ गई 2021 का, हाँ 221 में 2021 में अनसोल्ड आ गई। अब आप समझना अनसोल्ड मतलब डिफेक्टिव तो ये हो गई 25%, ठीक है, प्लस अनसोल्ड यानी इस 75% का, इस 75% का 1/6 भी मेरे पास क्या होगा, अनसोल्ड में काउंट होगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो अब आप जैसे मर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, वे ऑफ कैलकुलेशन आपका क्लियर है। इस पोर्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, डिफेक्टिव है, नॉन डिफेक्टिव कितना है 75%। इसने बताया हुआ है कि इस नॉन डिफेक्टिव में 1/6 जो होगा ना, इसका 1/6 तो अनसोल्ड रहेगा, बाकी 5/6 क्या हो जाएगा, सोल्ड। वे ऑफ कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से देख लो, दिस इज 1/4, ठीक है, दिस इज 3/4, है ना, मल्टीप्लाई 1/6, दिस इज 480, ठीक है। एलसीएम इसका 24 ही आएगा, दिस इज 6 प्लस और ये कितना आ जाएगा 24, यानी 3 9/24, दिस इज 9/24, दिस इज 480, यानी दिस इज 3/8 टाइम्स, दिस इज 3/8 टाइम्स ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चर 480 आ रहा है भाई, तो दिस इज 16 टाइम्स, है ना। 160 को 8 से आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 160 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका 16 से 6 में 112 आता है, नहीं दिस इज 128 आता है ना,
96 और 16, 16 से 96 और 16 16 दूनी 32, ठीक है जी 128, ठीक है। टोटल मैन्युफैक्चर दिस इज 128। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, आई होप क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए, बस एक बार ये वाला पोर्शन आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। तो इसमें और कुछ नहीं था ज्यादा खास, है ना, थोड़ा सा आपको और मेहनत करनी थी कनेक्शन में कि भाई वाई और जेड तक आप कैसे पहुंचो। The total number of units that remain unsold in 2022, है ना, अनसोल्ड 2022 का कितना परसेंट ज्यादा है ना, ये कम है 2024 का मैन्युफैक्चर। तो अनसोल्ड 2022 का आप निकाल लो, देखो टोटल सोल्ड कितना है 180, है ना, 540 सी है, तो एक 540 में से 180 आप घटा दो, तो टोटल अनसोल्ड आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 18, 18 का 2 टाइम्स आ जाएगा, दिस इज 660। और टोटल मैन्युफैक्चर 2024 का कितना है 600, ठीक। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, 360 और ये कितना है 600, ये इसका कितना परसेंट है 60%, क्लियर है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेस मांग रहा है ना इससे, मोर और लेस, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू इसका 60% है तो बचा हुआ यानी क्या होगा, इससे कितना हो जाएगा, दैट इज 40%, ठीक, ये से 40% कम आपके पास थी। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अब देखो नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड इन 2025 इज 4% मोर देन दैट इन ईयर 2022। अब सिनेरियो उसने 2025 का दे दिया, वाई की जो वैल्यू थी, वाई हमने निकाला था 25, वाई की वैल्यू 15 थी, है ना, 15 चौक 60 यानी कितना हो गया 60%। 2025 का टोटल मैन्युफैक्चर्ड आप निकाल दो पहले, है ना, जो जो डाटा निकल रहा है निकाल दो, 2022 से ज्यादा है, 2022 का दिया हुआ था मेरे पास 540, ठीक है, 2022 का है 540, 540 का मल्टीप्लीकेशन करोगे 60% ज्यादा है तो सीधा 1.6 निकाल दो, 540 तो ये हो ही गया होगा, है ना, और इसका 6 यानी 5 30 यानी 300, और 5 30 और 6 चौक 24, 24 यही आना चाहिए, 4 और 6, दिस इज 864, ठीक है। तो दिस इज 864 टोटल मैन्युफैक्चर हो गया 2025 में, आउट ऑफ द टोटल यूनिट मैन्युफैक्चर्ड इन ईयर 2025, ठीक है, दिस इज 864, ठीक है। 264 है डिफेक्टिव यूनिट्स, भाई इसमें से अगर डिफेक्टिव 264 है, दिस इज योर डिफेक्टिव पोर्शन, तो नॉट डिफेक्टिव मेरे पास कितना हो जाएगा, दिस इज नॉन डिफेक्टिव, 264 सब्ट्रैक्ट करो तो दिस इज इक्वल टू 600, क्लियर। अब ये नॉन डिफेक्टिव, ये क्या होगा, the total number of units sold are 25% of the total manufacture। अब आप खुद देखो इसका, अब सोल्ड अनसोल्ड बोल रहे हैं, 864 का अगर 1/4 कर दोगे टोटल सोल्ड आ जाएगा, और सोल्ड सिर्फ कहां से हो सकती है, नॉन डिफेक्टिव से ही सोल्ड हो सकता है। तो इसका भाई 4 का कितना टाइम आएगा 2, है ना, 4 एकम 4 और 4 6 24, 216 मेरे पास क्या दिया हुआ है, सोल्ड मेरे पास आपका डाटा, ठीक है। तो यही सिर्फ सोल्ड तो इसी वाले पोर्शन में से आएगा ना, बाकी जो बचेगा मेरे पास वो कितना हो जाएगा, दिस इज 380, ठीक है। तो ये वे मेरे पास क्या हुआ था, दिस इज द सोल्ड पोर्शन, और यहां से मेरे पास क्या है, दिस इज द अनसोल्ड पोर्शन। अगर टोटल आप देखोगे अनसोल्ड, दिस इज 384 प्लस 264, इन दोनों का सम आएगा मेरे पास अनसोल्ड, ठीक है। या 864 में से 216 घटा दो तब भी मेरे पास दैट इज सेम थिंग। तो एक बार और बता दिया, है ना, कंफ्यूजन ना हो, देखो यार लाइव चलता है ना सेशन, तो अगर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है तो वो कमेंट कर देता है, मैं पढ़ के आपको क्या करता हूँ बता दूंगा हाथ के हाथ, है ना, इतना ज्यादा रिपीटेशन नहीं होगा, बट क्या है कि मैं आपके सेशन रिकॉर्ड करता हूँ तो थोड़ा सा क्या रहता है, एक चीज को 2-3 बार बता देता हूँ, है ना, ताकि क्या हो कि जब आप देखो तो कंफ्यूजन, ठीक। ये तो अपने सारा डाटा निकाल ही दिया, मांग क्या रहा है वो देख लेते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव यूनिट्स दैट आर रिमेन्स अनसोल्ड इन 2025। देखो वही मांग लिया, नॉन डिफेक्टिव जो रिमेन्स अनसोल्ड है, सिर्फ नॉन डिफेक्टिव में से अनसोल्ड रिमेन निकालना है, दैट इज रिमेन्स अनसोल्ड, द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव यूनिट दोज आर रिमेन्स अनसोल्ड इन 2025। अब अनसोल्ड तो ये भी होगा, अनसोल्ड ये भी, लेकिन जो नॉन डिफेक्टिव में से अनसोल्ड है, दिस इज 384 as a percentage of total number of non-defective units manufactured in same year, ठीक है। तो नंबर ऑफ टोटल नॉन डिफेक्टिव कितना मेरे पास मैन्युफैक्चर है 600, ये इसका परसेंटेज मार्क, ठीक है, एज ए परसेंटेज ऑफ नॉन डिफेक्टिव ही मार्क, दिस इज ओके है, 864 से नहीं मार्क, तो
बस 6 का कितना टाइम्स आ जाएगा, 6 टाइम आ जाएगा, है ना। और ये 6 चौक 24 आ जाएगा, दिस इज 64%। ठीक है, आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लियर है ना। अब अगेन टारगेट किया 2021 पे इसने ना, क्योंकि 2021 का ही डाटा नहीं दिया मेरे पास था। एवरेज ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड इन ईयर 2021, ठीक है, एवरेज ऑफ डिफेक्टिव। और 2022 देखो, 2022 का तो डिफेक्टिव मुझे पता है ना, 2022 और 21 का एवरेज देखो। 2022 का डिफेक्टिव पोर्शन देखो, दिस इज 270, ठीक है। तो 2022 का आपके पास डिफेक्टिव आ गया, तो 2021 प्लस 2022 का डिफेक्टिव पोर्शन कितना था, 200 का एवरेज है, तो दिस इज 400, ये है पोर्शन 270। 2021 में दिस ये वाला जो डिफेक्टिव आ गया मेरे पास, कितना आ जाएगा डिफेक्टिव, दिस इज 400 माइनस 270, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 1। अब 2021 में इसका आपको परसेंटेज दिया हुआ भाई, वो देख लो कितना परसेंट है। डिफेक्टिव अगर आपके पास 25% है तो टोटल मैन्युफैक्चर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है भाई। ये डिफेक्टिव पोर्शन है, यानी टोटल अगर आप मैन्युफैक्चर देखोगे इसका, दिस इज 130, यानी इसका 1/4 आपको दिया, तो टोटल मैन्युफैक्चर आ गया, दिस इज 130 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये 130 आपके पास डिफेक्टिव है ना, बाकी जो नॉन डिफेक्टिव पोर्शन आ गया, दिस इज 390, ठीक है। 13 का 1/3, है ना, 13 3 39, 13 चौक, ठीक। फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इन द ईयर 2020। अब सोल्ड मांग रहे हैं, ध्यान रखना, देखो डिफेक्टिव ये था, है ना, इसमें से भी सोल्ड, वो पोर्शन फिर दोबारा बता रहा हूँ कितना दिया हुआ है, उस सोल्ड में से 1/6 तो अनसोल्ड है, इसका 5/6 आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका रेशो मांग रहा है, किसके साथ मांग रहा है, इतना, एंड यूनिट अनसोल्ड इन 2024, 2024 का अनसोल्ड निकाल दो भाई, सोल्ड 200 है, अनसोल्ड कितना हो जाएगा, 400, बस ये ध्यान रखना, कभी आप सिर्फ 390, इस 390 का आपको 5/6 लेना है, इसका जो पोर्शन निकालना है वो 400 से आपको निकालना है, ठीक है। जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लो भाई, 6 का ये कितना टाइम, 36, 390 का 5/6 निकाल रहा हूँ ना मैं, 6 टाइम तो ये आ गया, और 36 और 3 6 इंटू 5, 5 तो ये आ गया भाई, 5 8 यानी 65 और 80 आ जाएगा, फिर अगेन दिस इज 13 एंड 16, ओके। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, ठीक है भाई। तो अच्छा सेट दिया हुआ था, है ना। आप एक बार अगर फिर भी कंफ्यूजन होती है तो एक बार आप क्या कर सकते हो उसको, है ना, आप कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक। अगेन दैट इज द सेम क्वेश्चन, है ना। लेंथ थोड़ा सा हो सकता है कि ये चीजें ना है ना, क्लियर है ना, बाकी लेंथ इसकी ठीक है ना। सिंगल क्वेश्चन कोई दे दे 1 लाइनर, है ना, वो मैटर नहीं करता, है ना। देखो 5 क्वेश्चन का सेट है ना, उसमें से एक एक क्वेश्चन क्या हुआ, एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप मान के चलो थोड़ा सा ना आपका लेंथी भी होगा, है ना, उसमें थोड़ा सा ज्यादा काम भी करना, ठीक है। अरे ऐसा नहीं होगा कि 5 के 5 है, 5 के 5 में ही आपको क्या करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, यानी हम मान के चलो 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे होते हैं नॉर्मल 1 लाइन, क्योंकि ऑलरेडी आप सेट की वैल्यूज निकालने में आप मेहनत कर चुके, 2 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो कि हाँ भी थोड़ा सा काम, ठीक। तो दैट इज अ स्ट्रेट थिंग, है ना। आप सिर्फ चेक करना है, जेड और वाई, जेड 80 था, है ना, वाई की वैल्यू कितनी थी, 15 थी, 15 ही थी, एक बार चेक करो यार, 25 आ रही थी, 15 थी, वाई 15 है, ठीक है। वाई मेरे को 15 दिया हुआ है, ठीक, तो ये आ जाएगा 16 और 3 का रेशियो है, ये वाली पहली स्टेटमेंट करेक्ट होगी। The difference between the total number of unit manufactured in year 2021 and 2022 is same as the unit sold in year 2022। 2021 का तो मुझे कुछ दिया ही नहीं हुआ, टोटल मैन्युफैक्चर में कैसे निकाल लूंगा 2021 का, ठीक है। तो ये तो नहीं, 2021 का तो मैं कुछ निकाल ही नहीं सकता, तो ये तो इसका तो मुझे पता ही नहीं है, सही हो सकती है, गलत हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो इसे डेफिनेटली ट्रू बात करें तो ये तो वैसे भी पता नहीं है अपने को, है ना, सही हो या गलत हो भाई, ज्यादा कंप्लीट, आई मीन वी डू एक्चुअली डोंट नो द नंबर्स ना, तो ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है ना, तो आप डेफिनेटली करेक्ट में तो ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, दिस इज y प्लस 1 इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, दिस 15 प्लस 1, है ना, y केवल 15 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 16, हाँ जी परफेक्ट स्क्वायर है, 1 एंड 3 इज करेक्ट, 1 एंड 3 इज करेक्ट ऑन द ऑप्शन नंबर,
ठीक, तो चलो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो ये अगेन दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेट ऑन नो आपका रिलेटिव स्पीड पे आपका दिया बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, तो खुद से इसको जरूर ट्राई करना, सोल्यूशन बिल्कुल मत देखना, है ना। ये ऐसे सेट आपके देखो देखो कुछ टॉपिक्स है लाइक टीएसटी ना, प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डीआई हो गया, अर्थमेटिक हो गया, क्वेश्चंस हो गया, हमेशा आपको रखे हुए मिलेंगे। और ट्रेन्स का तो एक ऐसे टॉपिक्स है ना, ट्रेन का जिसमें डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आपको पता नहीं क्या है हर साल आपको मिलते हैं डीएस के लिए बहुत ज्यादा। मैंने देखा मॉक्स में भी देखा है ना, और ऑन सब चीजों में देखा है टीएसटी का, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस की डाटा सफिशिएंसी एजेस हो गया, तो ये तो ऐसे टॉपिक्स है यार रोज रिवाइज करने। टीएसटी हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया ना, मैक्सचर्स हो गया। ठीक है, मैक्सचर्स का आपके ऊपर डिपेंड करता है, ज्यादा डेंस तक नहीं जाना है ना, क्योंकि क्लर्क है। बेसिक अगर आपको आइडिया पता है तो यू कैन डू दिस। ठीक है, और एजेस हो गए, एजेस दैट इज वेरी इजी। ठीक है, पार्टनरशिप हो गई, तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं। टीएसडी, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क हो गया, है ना, रोज आपको रिवाइज। ठीक, चलो भाई, तो इस सेट को एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक बार हिंदी वाले स्टूडेंट है ना भाई, जो हिंदी में कंफर्टेबल है, पॉज ले रहा हूँ मैं, है ना, 5 से सेकंड का, आप स्क्रीनशॉट ले। चलिए, तो आ जाओ आप इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो क्या है कि अरुण ट्रैवल्ड बाय स्टीमर ऑन 3 डिफरेंट डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ईच ऑन डिफरेंट रिवर। ठीक है, तीनों दिन मेरे पास क्या होगा, डिफरेंट रिवर होगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। स्ट्रीम की स्पीड है, रिवर की स्पीड अलग होगी, एंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर मतलब बोट ऑन ईच डे मे और मे नॉट बी द सेम। आप ऐसे मान के चलो कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, दैट मीन्स मेरे पास 3 बोट है, तीनों की स्पीड अलग हो भी सकती है, नहीं भी, और 3 रिवर, 3 बोट, तीनों की स्पीड अलग और 3 रिवर। ठीक, अब देखो केसलेट में क्या है कि इंटरकनेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट आपको देखना है, कितनी जल्दी आप पॉइंट्स को क्रैक करते हैं। तो चलो वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। द अपस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज जेड ए किलोमीटर मोर देन द डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओके, and the speed of the river is 10 kilometer per minute, and the speed of streamer is 6 kilometer per minute more than that of on Wednesday, and the total traveling time is 1 hour। देखो यहाँ से सिर्फ मंडे का अगर मैं कुछ सिनेरियो निकाल पाऊँ तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिख रहा है भाई, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में जेड का गैप है, वो मैं नहीं निकाल सकता। स्पीड ऑफ रिवर तो मुझे देखो चलो यहाँ पता चल गया, लेकिन स्ट्रीमर की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर मिनट जो ज्यादा है किससे, वेडनेसडे को, वेडनेसडे तक मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, टोटल ट्रेवलिंग टाइम मुझे दिया दैट इज 1/3। तो बहुत सारी चीजें अननोन है, तो ये तो अभी अपने को कुछ निकाल नहीं सकता। The speed of the river is 25% as that of the streamer, and it takes 10 minutes to cover 120 kilometer upstream. And the downstream distance traveled is in y minutes is 80 kilometer more than that on। ठीक है, अब कुछ कनेक्शन मिला है ना, क्या कनेक्शन मिला, सबसे पहले तो यार जो डाटा निकला ना वो निकालो। देखो ये 10 मिनट ले रहा है, समझना है ना, क्या कर रहा है, 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 10 मिनट ले रहा है, दिस इज 120 ओवर 10। इसकी अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई, दैट इज 12 किलोमीटर पर मिनट। अब ध्यान रखना थोड़ा सा, आवर में नहीं है, मिनट में आपका दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, किलोमीटर पर मिनट। ये इसकी अपस्ट्रीम स्पीड आ गई। अब अपस्ट्रीम स्पीड है ना, और एक यहाँ पर इसने क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर 25% एज दैट ऑफ द स्ट्रीमर, यानी रिवर की स्पीड या बोट यानी स्ट्रीमर और स्ट्रीम की स्पीड का जो रेशियो है, अगर ये 4 यूनिट होगा दैट इज 1/4, इसका 4:1। भाई बोट माइनस स्ट्रीम यानी 3x। ठीक है, और ये कितना आ गया, 12 अपस्ट्रीम स्पीड, यानी ये वाला जो पोर्शन आ गया, मैं बोल सकता हूँ कि इसकी बोट की स्पीड ऑन ट्यूसडे या स्ट्रीमर की स्पीड 16 होगा, और स्ट्रीमर जो स्पीड ऑफ रिवर जो होगा दिस इज इक्वल टू 4। क्लियर है, यहाँ पे आप लिख लो, है ना, दिस इज 16 एंड। ठीक, ये वाला पोर्शन मेरे पास हो गया। अब एक पोर्शन और इसने दिया था दैट इज ऑन वेडनेसडे का, यहाँ पे कुछ कनेक्शन दिया। ठीक है, चलो वेडनेसडे तक पहुंचते हैं हम लोग। ध्यान रखना ये 80 किलोमीटर का कुछ कनेक्शन है मंडे से। ठीक है, सिर्फ यहाँ से ये डाटा निकल पाया था। द स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इज 50% मोर देन दैट ऑन ट्यूसडे। अब देखो मिल गया कनेक्शन स्पीड का। वाइल द स्पीड ऑफ द रिवर इज 6, यहाँ पे स्पीड ऑफ रिवर दे दिया आपको 6 किलोमीटर पर मिनट,
और इट कवर्स 4.5 जेड किलोमीटर अपस्ट्रीम इन y प्लस 28। ठीक है, हटाओ इसको, है ना। देखो जेड और जेड मंडे और वेडनेसडे से कनेक्शन है, ठीक है। अब कैसे कनेक्शन है, डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस का, यहाँ पर भी 80 किलोमीटर दैन दैट ऑन मंडे, डिस्टेंस ट्रेवल डाउनस्ट्रीम, ये कनेक्शन दिया हुआ, वाई यहाँ पर भी दिया हुआ है, वाई प्लस 28 यहाँ पर, ठीक है। अब इन तीनों को आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। सबसे पहले तो आप देखो डाटा तो मेरा ट्यूसडे का निकल गया। अब देखो द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर इज 50% मोर देन दैट ऑन ट्यूसडे। भाई ट्यूसडे को जो बोट की स्पीड 16 है, अगर इसका 50% बढ़ा दोगे 1.5, यानी ये वाली जो स्पीड आ गई मंडे को बोट स्ट्रीम की, है ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीमर या बोट दैट इज 24, और स्पीड ऑफ रिवर मुझे कितना दिया होगा, 6 दिया होगा। क्या यहाँ पे कहानी क्लियर होती है? ठीक, मैंने कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड भी निकल जाएगी, यहाँ पे भी आपका अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड भी निकल जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अभी तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है ना, जिसको मैंने भी कनेक्ट किया, जो जो डायरेक्ट निकल पाया वो निकल पाया। अब आप टारगेट करो इन पॉइंट्स में, देखो जेड, ठीक है, ये वाला पॉइंट दिस इज जेड, ठीक है भाई, और ये वाई और ये y। सबसे पहले तो आप देखो कि डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस का मंडे का यहाँ से भी कनेक्शन था 80 किलोमीटर पर, है ना, और यहाँ से वाई का और यहाँ से वाई का कनेक्शन था। आप समझने के लिए क्या मानो, देखो लेट इज अ डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस, अगर मंडे का डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ए है तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जेड प्लस, है ना। अब इसकी स्पीड देखो, द स्पीड ऑफ द रिवर 10 किलोमीटर पर आवर तो दे दिया, स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर पर आवर मिनट मोर देन दैट ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे से 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, इसका मतलब ये 24 और 6 था, ये 16 4 है, इसका 24 से ज्यादा कर दो। यहाँ पर आ गया भाई एक बार 30 आपका, ठीक है, 30 क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और ये तो 6 किलोमीटर पर आवर आपका, और ये आपका 10 किलोमीटर पर आवर आपका दिया, ठीक है। कोई अभी भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है ना, जो मैंने क्या किया हो अभी तक कनेक्ट किया। अब मैं कर रहा हूँ कनेक्ट, समझना। देखो अपस्ट्रीम स्पीड डाउनस्ट्रीम स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, जेड और ए, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं पहली क्वेश्चन की बात करूं जो मेरे पास बन सकती है, देखो ये है आपके पास डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस यानी ये आ गया डिस्टेंस ओवर स्पीड 30 और 10, यानी इन दोनों का गैप लूंगा, दिस इज 20 प्लस, अब डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस देखो, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कितना था, अच्छा ये जेड किलोमीटर पर आवर मोर देन ए था, ए ले रहा हूं तो 20 प्लस 10, ये इसे 40 कर लो, दिस इज 40, ठीक है। अब अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितना था, जेड प्लस ए, है ना। अब इसकी स्पीड देखो 30 और 10 का गैप कितना आ गया, 20। ये जो होगा दिस इज 1/3 आवर्स, 1/3 आवर्स का मतलब कितना होता है, 20 मिनट, तो किलोमीटर पर मिनट में मुझे। तो एक सिनेरियो मेरा यहाँ से बना कि जेड और ए में मेरे पास क्या मिल गया, एक क्वेश्चन मेरे को, एलसीएम ले लो जैसे मर्जी ले लो, दैट इज चॉइस इज योर्स, है ना। इसे आप 40 ले लीजिए, है ना, एलसीएम तो 40 आएगा, ए प्लस इसका 2 टाइम दैट इज 2z प्लस दिस इज 2z प्लस 2a एंड दिस इज इक्वल टू 20। तो ये कितना आ जाएगा, 2z प्लस 2a और a दिस इज 3a, है ना यार, पेन चेंज कर लो क्योंकि रेड यहाँ पर भी और रेड आपका यहाँ पर भी, ठीक है। दिस इज 3z प्लस, ब्लिंक कर रही है लाइट, एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट पॉज देना मेरे को, लाइट का क्या पंगा है। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आया था, है ना, दिस इज 3a प्लस 2z, है ना, दिस इज 2a प्लस ए, दिस 2z, दिस इज इक्वल टू 800। ये मेरे पास सिनेरियो, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ डिस्टेंस मैंने माना था वहां पे डाउनस्ट्रीम, ठीक, क्लियर हुआ। अब सेकंड एक ही तो पॉइंट बच रहा है, देखो ये वाई वाला और यहाँ पर कितना है, वाई प्लस 20, यानी ये वाली डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल करी होगी 80 किलोमीटर ज्यादा है, यानी डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस, इसका मतलब इसने जो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी 80 प्लस ए करा होगा, ए मतलब क्या था, 80 ज्यादा था, किससे, मंडे वाले डाउनस्ट्रीम से। मंडे वाला डाउनस्ट्रीम मैंने भाई कितना माना था, ए आपका, ठीक। तो इसका जो टाइम है ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल करने में, और ये अपस्ट्रीम जो ट्रैवल कर रहा है वो जेड की कनेक्शन है ना, इन दोनों का जो टाइम का गैप है वो कितना आ जाएगा, 28, दिस इज वाई प्लस 8 और दिस इज, तो अब आप देखो ये वाला टाइम ज्यादा है, वो वाला टाइम क्या होगा, कम होगा भाई। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ ना, दिस इज 4.5 जेड, समझना। ये क्या है, अपस्ट्रीम डिस्टेंस। अब इसकी अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी,
इसका 24 और 6 मैंने लिया था, इसकी अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, दैट इज 16। ये वाला जो टाइम आएगा दिस इज y प्लस 28 है ना, ये वाला जो पोर्शन आएगा दिस इज y प्लस 28, ठीक। और नेक्स्ट क्या आएगा, इसने y मिनट मिनट में डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो दिस इज a प्लस 80, इसका जो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस है 80 प्लस हो जाएगा। अब इसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, 16 और 4 था, 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20। ये वाला जो पोर्शन कितना आया था, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट लिखना था, है ना, ऐसे नहीं है ना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया, ठीक। तो इसको जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, बस उसने थोड़ा सा न्यूमेरिकली आपको दे दिया, इस लाइन को ऐसे भी दे सकता था कि 28 मिनट ज्यादा, क्लियर, ठीक है। तो इन दोनों का गैप 28 है ना, तो आप इसको डायरेक्ट लिख दो, है ना। अब आपको क्लियर हो गया होगा, बस अब इस क्वेश्चन में आपने मेहनत कर ली, अब आपको क्या है, वेरिएबल्स आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, ठीक। तो इसे आप डायरेक्ट इक्वेशन एक बना दीजिए, दिस इज माइनस ए प्लस 80 ओवर इसका जो स्पीड था 16 और 4 कितना आ रहा था, 20, ठीक है। तो जो 4.5 का वे ऑफ कैलकुलेशन है, 9 9 दूनी 18, यानी 4 गुना ये मेरे पास हो जाएगा इसका, ये वाला जो पोर्शन था 28, ठीक है। 4 और 20 का एलसीएम अगेन दिस इज 20, ठीक है। 4 का 5 टाइम्स दिस इज 5z, ठीक है, और माइनस ए और माइनस 80 दिस इज इक्वल टू 20। नाउ आई गेट द इक्वेशन, दिस इज 5z माइनस a, है ना, और ये था 28 भाई 28 दूनी 56, 560 प्लस 80, ये कितना आ जाएगा 640, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। एक बार देख लो कोई कनेक्शन इधर उधर तो नहीं हो गया कैलकुलेशन, दिस इज z ओवर 4, ठीक है, a प्लस 80 ओवर 20, 560 प्लस 80 640, ठीक है भाई। अब दो इक्वेशन और दो वेरिएबल आपके पास, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ, 3a प्लस 2z, दिस इज 3a प्लस 2z, दिस इज इक्वल टू, ये कितना दिया हुआ था भाई 800, ठीक है, 800 और 5z माइनस ए, 5z माइनस ए दिया हुआ, दिस इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो इक्वेशन भाई दो वेरिएबल, आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है वैसे सॉल्व कर लीजिए। देखो ये 3 है, ये a है ना, अगर इन दोनों को इक्वल कर लूं, इसको आप 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, फिर आप ऐड कर दो, तो ये पोर्शन कितना आ जाएगा इस वाली इक्वेशन का, दिस इज 15z माइनस 3, है ना, और 64 का 3 टाइम दिस इज 192, 196, 6 18 4 ठीक है, 190, दिस इज 1927, ठीक है भाई। अब आप देखो इसको और इसको जब आप ऐड करोगे तो ये पोर्शन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 15z प्लस 2z, बस कैलकुलेशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं, 17z, 19 200, अगर 800 करता हूँ तो 19 और 20, है ना, दिस इज 192 में अगर आप 80 ऐड कर दोगे तो दिस इज 2 8 और 16 17, दिस 272 आएगा, 2720, जेड की जो वैल्यू आएगी दिस इज 2720 ओवर 17, 17 से ही जाना चाहिए यार, है ना, क्योंकि और तो कोई कैंसिल आउट होगा नहीं, 17 का 1 टाइम्स, 17 कम 17, 17 छके 102, जेड की वैल्यू कितनी होगी 160, क्लियर है भाई। सब कनेक्शन अपने को मिल गया, जैसे ही जेड आ गया तो अपनी ए की वैल्यू भी आ जाएगी, किसी भी इक्वेशन में आप ले लीजिए, दैट इज 5z माइनस ए इज इक्वल टू 640, अगर मैं करता हूँ तो दिस इज ए ना, अपने को जेड निकालना था, 16 पंजे कितना 800, 800 माइनस 640 इज इक्वल टू ए की भी जो वैल्यू होगी दिस इज इक्वल टू 160, क्लियर, ठीक है। अब सब निकल जाएगा, एक फाइनल टेबल हम लोग बना लेते हैं ताकि सिर्फ अपने को बार बार इधर उधर, है ना, बार बार सोचना ना, दिस इज ऑन मंडे, ठीक है, दिस इज ऑन ट्यूसडे एंड दिस इज ऑन वेडनेसडे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछेगा कितना अपस्ट्रीम है कितना डाउन स्ट्रीम है, वेरिएबल है ना, तो भाई जब इतनी मेहनत की है ना, तो क्वेश्चन भी हम सारे के सारे करेंगे ना, चाहे वो आसान हो चाहे वो आपके जैसे मर्जी हो, ठीक। सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, ये तो बड़ा आसान था, 16 और 4, ठीक है, इसका मैंने डबल किया था ना, 50% ज्यादा था, 24, ये कितना आ रहा था एक बार चेक कर लो, 24 और 6 और 30 और 10, ठीक है, 24 और 6, है ना, 30 और 10,
अब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम लिखने की जरूरत नहीं है। डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस देखो इसने कितना ट्रैवल किया और अपस्ट्रीम डिस्टेंस इसका। डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस तो इसका मंडे का ए माना था, सारा सीन तो है ना इससे ही कनेक्टेड था। ए की वैल्यू दिस इज 160 और इसका था जेड प्लस ए, जेड प्लस ए दोनों जेड प्लस ए दिस इज 320। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, और अब देखो वाई की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी ना अपने को, है ना। वाई और जेड क्या क्या दिया हुआ है भाई, पहले मंडे का तो अपने अपन ने काम खत्म कर दिया हम लोग ने, है ना। मंडे का सीन खत्म हो गया। अब आ जाओ आप किस पे, ट्यूसडे पे। ट्यूसडे पे क्या क्या हुआ था, देखो 80 प्लस ए ट्रैवल किया था मंडे वाई मिनट में। ठीक है भाई, तो अब वाई की वैल्यू निकाल दो, यानी ए प्लस 80 ट्रैवल किया था इसने, है ना। ए मतलब कितना हो गया 160 प्लस 80 यानी 240 ट्रैवल किया है इसने। ये वाला जो डिस्टेंस था वो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस है। इसकी स्पीड कितनी है 16 प्लस 4 डाउन स्ट्रीम 20 है। दिस इज कैंसिल आउट गाइस, तो y की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। क्लियर, इसका मतलब इसने 240 का डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस यहाँ पर ट्रैवल किया। ठीक है, अपस्ट्रीम तो इसका गिवन ही था दैट इज 120। ठीक है, एक बार और चेक कर लीजिए, दिस इज 120 ही दिया होता है। ठीक है, अब देखो जैसे ही y आ जाएगा तो इसका वाला टाइम भी 40 मिनट आ जाएगा, यानी इसने 40 मिनट में 4.5 जेड किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करी थी। ठीक है, तो इसकी स्पीड अगर चाहो, ठीक है स्पीड का तो अपना पंगा ही नहीं है, वाई जैसे ही निकल गया है ना तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, है ना। इसकी स्पीड अगर निकल गई थी तो उसका टाइम, ठीक है हाँ 4.5 जेड, है ना। अब सिम निकालने की अपने को जरूरत नहीं है, 4.5 जेड आप निकाल दो, दिस इज 9/2 टाइम्स ऑफ जेड। जेड की वैल्यू कितनी है 160। ठीक है, 8 9 72 720, तो ये वाला आ जाएगा भाई। डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस है या अपस्ट्रीम है, और चेक कर लो अपस्ट्रीम डिस्टेंस है ना, तो दिस इज 720 अपस्ट्रीम। ठीक है, और डाउनस्ट्रीम दिया हुआ है आपका m किलोमीटर इन y मिनट्स। ठीक है, y की वैल्यू 12 दी हुई थी मेरे पास, 12 दी हुई है y की वैल्यू। ठीक है भाई, तो m किलोमीटर 12 मिनट में ये जो ट्रैवल करेगा इसका डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी 24 प्लस 6 कितना हुआ 30, 12 दिया कितना हो जाएगा 360। ठीक है, तो दिस इज योर डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस। आई होप क्लियर है, अच्छा सेट था, है ना। आपको थोड़ा सा इंटर स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट को कनेक्ट आपको करना था। ठीक है भाई, अब इस लेंथ के तो भाई 5 या 4 क्वेश्चन का ये सेट बनता है आपको आराम से, तो भाई इतना तो क्लर्क में आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है? भाई इससे अगर आसान आ जाता है तो और अच्छी बात है ना? अपने को थोड़े से ऊपर नीचे क्वेश्चन भी तो करने पड़ेंगे ना, है ना। ऐसे तो नहीं कि बिल्कुल ही है ना बहुत इजी है क्लर्क है तो बिल्कुल इजी इजी करता चला जाऊंगा, है ना। थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो वो भी मेरे को देखना है ना। ठीक, चलो ऑलरेडी वी हैव ऑल द डाटा। वैल्यू ऑफ y दिस इज इक्वल टू 12 एंड वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू a इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 160। ये तो कुछ भी नहीं है, z से मतलब है, a तो हमने वेरिएबल माना था। नाउ फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ m एंड z। ठीक है, m और z से क्या कनेक्शन मुझे दिया हुआ है, m क्या था भाई, m कुछ दिया तो था, m डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस है। ठीक है, m अपना डाउनस्ट्रीम हम निकाल चुके हैं, हाँ m ये तो रहा दिस इज 360। ठीक है, m और z में रिलेशन मांग रहा है, देख लो z प्लस m यानी 360 प्लस 160, ये आगा 5520, क्या 540 नहीं, गलत है ये वाला 520, ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, और क्या मांग रहा है m माइनस 200 यानी 360 माइनस 200 कितना आ गया 160, 160 जेड के बराबर है, जेड की वैल्यू 160 ही, हाँ जी ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। सो आंसर ऑफ दिस इज ऑप्शन नंबर। क्लियर, ठीक, चलो जी, तो अब अपने सारे क्वेश्चन आ गए, है ना। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय अरुण टू ट्रैवल गिवन डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। देखो मंडे का और ट्यूसडे का डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस का गैप मांग, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस मंडे निकालो पहले, टाइम डाउनस्ट्रीम टाइम मांग रहे हैं ना, गिवन डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, यहीं पे निकालो पहले। भाई देखो ये 160 था, मंडे का देखो 30 और प्लस यानी ये रिवर की स्पीड है आपके पास। ठीक है, और ये कितना हो गया 40, यानी इसको तो लगे 4 मिनट, है ना मंडे का। ट्यूसडे का कितना था, ट्यूसडे का है 240 और 16 प्लस 4 20 आपको दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 12 और 4 का जो गैप है वो कितना हो जाएगा बस
8। ठीक, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, 8। ठीक, तो क्लियर। बस आपको क्या है कि 4 क्वेश्चन है, सिर्फ उसके नंबर्स आपको देखने हैं। फाइंड द अपस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन यूजिंग y + 4 मिनट। अब देखो y की वैल्यू कितनी थी, 12 है ना, 16 मिनट में एक्चुअली वो डिस्टेंस मांग रहा है, अपस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन ट्यूसडे। यानी जो गिवन है वो नहीं, वो कह रहा है अगर ट्यूसडे, ट्यूसडे का मतलब क्या हो गया, स्पीड्स जो लेनी है वो आपको ट्यूसडे। अपस्ट्रीम है, आप उसकी स्पीड देख लो कितनी कितनी। ट्यूसडे 16 और 4 है, दिस इज अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी मेरे पास, 12 है ना, 12 हो जाएगी ना, 16 माइनस 4 अपस्ट्रीम डिस्टेंस मांग रहा है, तो दिस इज 12 into 16, दिस इज 192 किलोमीटर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक भाई, तो 89 पे आप आ जाओ, 89। अगेन दिस इज द सेम क्वेश्चन है ना, बस मुझे थोड़ा सा चेक करना है। देखो 4 क्वेश्चन का सेट है, तो एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है ना, आपका थोड़ा सा लेंथ बढ़ाने के लिए, अदरवाइज कॉन्सेप्चुअल ये सेट नहीं है, और ऑलरेडी कॉन्सेप्ट का सारा काम आप कर चुके हो। अपस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अरुण ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे का अपस्ट्रीम डिस्टेंस देखो जल्दी से। वेडनेसडे अपस्ट्रीम डिस्टेंस है 720। ठीक है, ऑन 720 अपस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन वेडनेसडे, दिस इज 720। ठीक है, 2m, ठीक है जी, सही आ रहा है ना, 720, यानी m की वैल्यू 360 into 2 कितना आ जाएगा, दिस इज 720, दिस इज करेक्ट। डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑन ट्यूसडे इक्वल टू अपस्ट्रीम स्पीड ऑन मंडे। डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑन ट्यूसडे यानी 16 + 4, ये तो आ गया था भाई 20। ठीक है, और इसका कितना था, है ना, और अपस्ट्रीम स्पीड ऑन मंडे में, मंडे का कितना है, 30 और 10 40, नहीं अपस्ट्रीम है तो 20 हो जाएगा। दिस इज 30 माइनस 10, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 20, दोनों 20 20 आ रहे हैं, दैट मींस दिस इज अगेन, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज अगेन करेक्ट। स्पीड ऑफ रिवर ऑन मंडे इज इक्वल टू स्पीड ऑफ रिवर ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ठीक है, तो मंडे की जो स्पीड की रिवर थी, है ना, वो बराबर होनी चाहिए ट्यूसडे वेडनेसडे के सम की। ठीक है भाई, तो वो अब देखो कितना है, दिया हुआ है। ठीक है जी, 10 बराबर कितने, 6 + 4, दिस इज 10 इक्वल टू 10 आ रहा है। ठीक है भाई साहब, तो ये भी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। दिस इज 1 and 2 and 3 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो आज के लिए इतना बहुत है ना। वैसे तो एक सेट और प्लान किया होता, बट क्या है कि दोनों के दोनों सेट है ना, एक तो आपका ये वाला केसलेट है ना, दिस इज अगेन इट्स अ गुड सेट। ठीक है, और थोड़ा सा ये मिसिंग में भी आपको काम करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा डाइजेस्ट ना आप क्या करिए, है ना, थोड़ा सा आप टाइम लीजिए, इसको करिए। वैसे तो एक सेट का और प्लान किया था, नेक्स्ट में मैं इसी से शुरुआत करूँगा। देखो इसमें भी थोड़े से आपको एफर्ट्स लगाने हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा 5-5 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ कि मैं बाद में लूंगा। एक 89, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि अपने 90 क्वेश्चन पूरे हो जाए। ठीक है, तो इसे लास्ट में एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको एफर्ट लगाइए, और आप चाहो तो इसके आंसर्स कमेंट कर सकते हो। चलो, तो भाई ये क्वेश्चन और ले लेते हैं, 50 90 94। एक मिनट रुक जाओ, मैं यार सीरियल नंबर देख लूँ भाई, मुझे कंफ्यूजन रहती है। 6 7 8 9 था, ये 90। ठीक है, ठीक है, 95 पे आ जाते हैं। ठीक, जस्ट फॉर द मैंसुरेशन एक क्वेश्चन मैंने इसलिए रख लिया। ठीक है, कि बस 5 के मल्टीपल्स में मेरे पास आ जाए। चलो, अ सॉलिड कॉन ऑफ बेस एरिया इज 108। देखो ये कोन है आपके पास, ठीक है, और इसका बेस एरिया दैट मींस दिस इज ओनली द सर्कल। ठीक है, उसका बेस एरिया 108 इज मेल्टेड इनटू n spherical metal balls each with radius 1/3 as that of the cone. Find the value of 3n plus 5 if height of the cone is 2 centimeter less than that of its radius। ठीक है, तो देखो जब मटेरियल को आप क्या कर रहे हो, है ना, इसको आप क्या कर रहे हो, मेल्ट कर रहे हो, तो इसमें है ना आप कन्वर्ट कर रहे हो इस सारा वॉल्यूम, है ना, नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स। अब कितनी स्फेरिकल बॉल्स हैं वो मुझे निकाल। ठीक है, अब मटेरियल वेस्टेज भी हो सकता है ना, दिस इज आल्सो, मैं थोड़ा सा बता दूं, मटेरियल वेस्टेज भी हो सकता है ना। मटेरियल वेस्ट तो यहाँ पर इसने कोई इन्फॉर्मेशन दी है ना, तो होता तो जरूर बताता। इसका मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन, है ना, दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन। भाई मटेरियल तो उतना रहना ना, भाई इसका जो कोन है, जो टोटल वेट है या जो टोटल वॉल्यूम जो इसका आएगा, दैट विल बी द सेम ना। अब मैं उसको मेल्ट करूं, है ना, मैं उसको 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 एक्सटेंड करूं, है ना, तो कोई वेस्टेज नहीं है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन कितनी, n टाइम्स ऑफ द
of spherical balls n times of the volume. n मतलब this is the number of spherical balls of spherical, ठीक है, ये सिनेरियो दिया हुआ है। अब भाई रेडियस का और हाइट का कनेक्शन तो इसका दिया हुआ है ना अपने को, कितना कोन का दिया हुआ है गैप, है ना, और जैसे इसकी रेडियस निकल जाएगी इसकी, यानी कोन की, तो इसका रेडियस, इसका स्फेरिकल बॉल का भी रेडियस दिया हुआ है 1/3 से, ठीक है। बेस एरिया दी थी, तो सबसे पहले आप बेस एरिया निकालो। बेस एरिया कितना होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/8। सिंपल सर्कल का एरिया, पाई को उसने 3 यूज कराया हुआ, हाँ 3 है। रेडियस आ गई भाई 3 3 9 और 3 6 18, रेडियस इज इक्वल टू 6। अब हाइट जो है कोन की वो 2 सेंटीमीटर कम है दैट ऑफ इट्स रेडियस, ठीक है भाई, कम नहीं है, इसको आप ज्यादा करो, थोड़ा सा ना यार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है भाई, 2 सेंटीमीटर मोर, ठीक है। होगा कुछ नहीं, फिर नंबर्स क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स में आ जाएंगे। मैं नंबर्स ऐसे सेट किए हैं, है ना, ऑब्वियस सी बात है, नंबर्स तो मुझे देखने पड़ेंगे ना भाई, बॉल्स जो आएंगे जो भी न्यूमेरिक वैल्यू आनी चाहिए ऐसे कुछ। तो हाइट जो हो जाएगी इसकी, द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर मोर कर लीजिए, जैसे 6 + 2 कितना आ जाएगा 8। तो अगर इसका रेडियस कोन का 6 है तो मेरे पास स्फेरिकल बॉल का रेडियस इसका 1/3 कर लो भाई, 6 का 1/3, दिस इज इक्वल टू 2। आई होप दिस इज क्लियर। तो अपने को करना क्या है, तो what is the volume of the cone, that is 1/3 pi r square into h, ठीक है, this is n, n अपने को निकालना है, this is 4/3 pi r radius, this is 2, पाई आर स्क्वायर है ना, वो तो ऑलरेडी इसका बेस एरिया 1/08 दिया हुआ है, बस कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना, उसमें से और ज्यादा कुछ खास पोर्शन है देखो, पाई से तो पाई वैसे भी कैंसिल आउट हो ही रहा था, चलो कोई ना, जैसे मर्जी कर लो आप। 1/3 इज इक्वल टू 108 इंटू हाइट 8 दे दी मेरे पास, दिस इज n मल्टीप्लाई, है ना, पाई तो मैंने इधर से कैंसिल आउट नहीं किया, 3 से 3 आप कैंसिल आउट कर दो भाई, 8 इंटू कितना आ जाएगा 4, तो 8 से 8 तो कैंसिल आउट हो गया, अगेन दिस इज 36 फोर एन, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 9, ठीक है। अगर n 9 है तो वैल्यू किसकी मांग रहा है, 3n+5, 9 27, 27 + 5 32। So answer of this question is option number 30। Okay guys, so this is done for the today, ठीक है। आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई जरूर करना अगर आप वीडियो देख रहे हो, बिकॉज अगेन दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेट, बढ़िया सेट किया हुआ है आपका, रेशियोज का भी इसमें यूज है ना, थोड़ा थोड़ा वेरिएबल्स तक आपको पहुंचना है, परफेक्ट लेंथ है, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा एक आधा हैवी एक्स्ट्रा हो गया, यानी 2 क्वेश्चन तो आप समझ के चलो एक सेट में आपके लेंदी है ना, थोड़ा सा आपको काम करने वाले हो सकते हैं, ठीक है, वो कोई मैटर नहीं है ना, आप अपने हिसाब से, क्योंकि अपने को तो सीखना है ना फिलहाल, ठीक। ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है कोई पोर्शन, एक सेट में से एक क्वेश्चन, मान लो 5 6 6 क्वेश्चन है, एक दो ज्यादा डिफिकल्ट है तो स्किप कर दो, उसको क्या है भाई, जरूरी है पूरे सेट में से मुझे मुझे पूरा सेट ही सीखना है, उसमें से जो पोर्शन आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैं ये चीज मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, बस इतना ही आप सीख लो, ठीक भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ले लेना, ठीक है। चलो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, दिस इज, ठीक। एक बार हिंदी में डाटा देख लो भाई, जो अपने भाई हैं हिंदी वाले, ये ले लीजिए। क्वेश्चन तो आपका क्या है, आपका हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक है भाई। चलिए, तो फिर भी अगर डाउट होता है किसी में एक्सप्लेनेशन में, है ना, या कोई भी अगर आपको समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं गाइस, और प्लीज, है ना, आप अगर आपको लग रहा है आपके लिए यूजफुल है ये वीडियो, है ना, तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जो क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, LIC या जो भी आपका एग्जाम अपकमिंग मेंस है, पीओ को छोड़ के, है ना, पीओ तो खैर दोनों चले गए अपने, है ना, IBPS पीओ भी चला गया और अपना SBI भी चला गया, ठीक है। जो भी आपका एग्जाम है अभी, अगर उसके लिए वो प्लान कर रहा है तो आप इसको प्लीज रिकमेंड करिए वीडियोस को, ठीक है। अगेन थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो गाइस, ठीक है। चलो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ओके, थैंक यू अगेन फॉर वाचिंग द वीडियो।